मैं शांति सभी का स्वागत करती हूं और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ की टीम आज पहुंची है मैक्सवेल हॉस्पिटल नज़दीक मटका चौक यमुनानगर जगाधरी में। और आज हमारे साथ लाइव मुलाकात में हैं डॉक्टर कमल जी। आइए हम सर से लाइव और एक्सक्लूसिव मुलाकात में जानते हैं कि सर को कितना टाइम हो गया है यहाँ पर अपना नॉलेज देते हुए, सर्विसेज देते हुए। सर ने कहाँ से अपनी डिग्रीज़ ली, किस तरह के पेशेंट्स का यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है और क्या स्ट्रक्चर है हॉस्पिटल का, क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। आइए इन सभी पॉइंट्स को हम सर के द्वारा जानते हैं। नमस्कार जी सर, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में सर आपका स्वागत है। थैंक यू। मेरा नाम कमल सिंह है। ग्रेजुएटेड हूँ मैं लुगान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि यूक्रेन में है। जैसा कि अभी मैडम पूछ रहे थे कि क्या स्ट्रक्चर है हॉस्पिटल का, क्या ये यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं, तो देखिए ये हॉस्पिटल जो है एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें यहाँ जो हॉस्पिटल इंचार्ज मैं हूँ और इसके अलावा हमारे यहाँ बच्चों के डॉक्टर ऑन कॉल सर्जन रहते हैं और हड्डियों के डॉक्टर भी रहते हैं। तो बहुत अच्छी सर आपने हमें जानकारी दी। तो सर मैं जानना चाहूँगी फैसिलिटीज़ इन शॉर्ट में क्या यहाँ पर अवेलेबल हैं जो मतलब आपके हॉस्पिटल को और ज़्यादा एडवांस बनाती हैं। देखिए फैसिलिटीज़ की जो अगर हम बात करें तो वो लगभग अब मोर और लेस सभी हॉस्पिटल में एक ही जैसी होती है। अगर आप सिविल में भी जाएंगे, आप किसी दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाएंगे तो लगभग सभी जगह एक जैसी ही फैसिलिटीज़ होती हैं। लेकिन क्या अलग है, वो एक चीज़ यहाँ पे हमारे यहाँ अलग है कि हम लोग जो पेशेंट की जो केयर है उसको आगे से बढ़कर आगे करते हैं। हम उनकी सिर्फ ट्रीटमेंट की तरफ ध्यान नहीं देते, हमें उनकी जो कि पॉकेट है उसकी तरफ भी ध्यान देना होता है। क्या वो जो एक्सपेंस है उस ये अगर उसमें किसी तरह की उसको दिक्कत आती है तो हम कोशिश करते हैं उसमें भी हेल्प की जाए। हम कोशिश करते हैं कि उसकी जो जेब है उस पर कम से कम बोझ पड़े। ये हमारे यहाँ सबसे अलग है। तो उसी की तरफ उसकी तरफ भी हम ध्यान देते हैं। ट्रीटमेंट की केयर तो उसी तरह करते हैं, उसकी तरफ तो ध्यान होता ही है। साथ के साथ हमने उनकी खर्चे को कोशिश करते हैं कि वो कम से कम हो। मुझे बातचीत में पता भी चला, जैसे कि हमें आपके स्टाफ से भी पता चला कि कुछ पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जो फाइनेंशियली नहीं हैंडल कर सकते हैं, इतना मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उस वे में मतलब आपके हॉस्पिटल द्वारा एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि कम से कम 3-4 पेशेंट्स उनको ब्लड लेने का हो या किसी तरह की और हो तो उसमें फैसिलिटी दी जाती है। तो ये बेस्ट थिंग है यहाँ की सर। तो मैं सर थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूँगी क्या क्या चीज़ आप यहाँ पर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और अगर उनका ट्रीटमेंट हम लेने से पहले अगर किसी इंसान को हार्ट से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए डॉक्टर्स तक पहुँचने से पहले। देखिए डॉक्टर्स तक पहुँचने से पहले अगर मान लो किसी को लगता है कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है हमें घबराना नहीं चाहिए। घबराने से हमारी दिक्कत बढ़ती है। हमें अपनी गहरी सांस लेनी चाहिए और कोशिश करें कि जो भी हमारा कंसल्टिंग डॉक्टर है हम उसके पास टाइमली पहुँचें। यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि घबराएं ना और जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर की सलाह लें। तो सर जैसे 2020 कोविड-19 की भेंट चढ़ गया, 2021 में प्रवेश कर चुके हैं, केसेस भी कम हो रहे हैं और कुछ टाइम बाद वैक्सीन भी मतलब कि परमानेंट आ जाएगी। तो सर इस नाजुक समय में आप खुद को और अपने पेशेंट्स को किस तरह से सेफ रख पाते हैं कोविड से। देखिए कोविड से सेफ रखने के लिए जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है मेरे ख्याल से वो वैक्सीन से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि वैक्सीन जो है हमें बीमारी से बचाएगी, ये ठीक है, लेकिन हमें कुछ अपनी तरफ से और भी एहतियात बदल सकते हैं ताकि ये बीमारी हमें लगे ही ना। आपने देखा होगा कि मैं अभी मास्क लगा के बैठा हूँ, आपने भी लगाया हुआ है, ठीक है। तो हम और एक चीज़ है कि हमने मास्क यूज़ करना है, हर 20 मिनट में अपने हाथ धोने हैं। साबुन, सिंपल साबुन, ज़रूरी नहीं है कि हम सैनिटाइज़ का यूज़ करें। हम सिंपल जो साबुन, घर का साबुन है उससे हाथ धो सकते हैं, वो सैनिटाइज से बेटर भी रहता है। इसके अलावा हम बाज़ार में या कहीं पे भी जहाँ पे भी हम जाएं, एक जो
सरकार की 2 गज की वो जो दूरी है उसको ज़रूर बनाए रखें। भीड़ भाड़ के इलाकों से बचें, जैसे आज बाज़ार में, मंदिर में, सभी ऐसी जगह जहाँ भीड़ होती है, हमने अभी उन जगह से बचने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी आपने सुना भी होगा कि एक नया स्ट्रेन आ रहा है जो यूके का आ रहा है, यूरोप से आ रहा है, बाकी कुछ तो वो सुनने में आया कि वो ज़्यादा खतरनाक भी है। तो जब तक अभी वैक्सीन का ये भी पता नहीं है कि वो कितना काम करेगी, तो एहतियात ही अभी सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। बहुत अच्छी सर आपने जानकारी दी चैनल के माध्यम से। तो सर जिस तरह से कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ आज आपके मध्य आया, आपके बहुत अच्छे विचारों को हमने साझा किया अपने चैनल के माध्यम से। तो जिस तरह से आज भारत का प्रसिद्ध त्यौहार लोहड़ी है, कल मकर संक्रांत है, और उसके कुछ समय पश्चात 26 जनवरी जो कि हम गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाते थे पहले, लेकिन अभी हम कोविड-19 के समय में जी रहे हैं। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? देखिए, अभी हमारे जो फेस्टिवल आ रहे हैं, ये तीनों फेस्टिवल काफ़ी बड़े फेस्टिवल हैं हमारे लिए। स्पेशली नॉर्थ इंडिया में ये जो लोहड़ी है और मकर संक्रांति है, काफ़ी ज़ोरों शोरों के साथ मनाया जाता है। इसमें कहीं कुछ नहीं कि हमने मनाने नहीं, हमने अपना त्यौहार भी मनाने हैं, हमने 26 जनवरी भी मनाने हैं। लेकिन जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि एहतियात के साथ हम सभी काम कर सकते हैं, लेकिन बस एहतियात बरतें, मास्क लगाएं, हाथ धोएं, दूरी बना के रखें, तो सब कुछ वैसे का वैसा ही चलता रहेगा जैसे चला हुआ था। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में रिपोर्टर शांति के साथ। आगे भी हम आपको लाइव और एक्सक्लूसिव मुलाकात में एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर से अच्छी अच्छी चीज़ें आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।